एक अंदर की बात निरंजन सर आपसे पूछना चाहूँगा। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो हाई एंड लग्ज़री वाले ग्राहक रहते हैं, वहाँ पर कोई लोन-वोन वाला चक्कर नहीं रहता। वो सब सीधे अपफ्रंट पेमेंट करते हैं या बहुत ही हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं। लेकिन असलियत क्या है? मतलब वो आप हमें थोड़ा बता पाएँगे कि शायद नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी लोग लोन लेके प्रॉपर्टी खरीदते हैं? अब वैसे देखा जाए तो नॉर्मल प्रॉपर्टीज में अबाउट 75% लोन लेते हैं नॉर्मल प्रॉपर्टीज में। हुँ, हुँ, हुँ। आप हाई एंड लग्जरी में आप देखेंगे तो लगभग 30 to 35% लोन लेते हैं। ओके। और हर एक को पूरे अमाउंट के लोन नहीं लेते। वो काफी कुछ परसेंटेज उनको लेना होता है, पूरा नहीं होता। जैसे मिड और लोअर अफोर्डेबल सेगमेंट में 80-85% वो लेते हैं। ऐसे हाई एंड प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो एवरेज 25-30%, 40% तक लोन लेते हैं। फुल अमाउंट के लोन लेते नहीं है, और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी उनको इतना लोन नहीं देते, क्योंकि उनकी इनकम उनकी कैपिटल कैपेसिटी ज्यादा होती है, पर इनकम कैपेसिटी के हिसाब से वो लोन पूरे अमाउंट का नहीं देते। तो ऐसे देखे जाए तो परसेंटेज ऑफ लोन जो लग्जरी सेगमेंट में है वो फार फार कम होते हैं, नॉट बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड इट। इन मेनी केसेस उनके वो लेना नहीं चाहते क्योंकि उनके पास खुद एसेट हो। दूसरी बात रहती है कि नॉर्मली आज के तारीख में वो उनके ओरिजिनल फ्लैट बेच के री इन्वेस्टमेंट करते हैं, हुँ, हुँ। तो उनको कैपिटल गेन्स का एक बेनिफिट मिल जाता है कि वो री इन्वेस्टमेंट करें, तो वो कैपिटल गेन्स टैक्स फॉर वन हाउस इज परमिटेड। नंबर थ्री, आज की तारीख में कैपिटल गेन्स टैक्स इवन फॉर अदर एसेट्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स प्रॉपर्टी हम बेचते हैं तो 12.5% है, 12.5% और टैक्स होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। तो वो री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इनटू कैपिटल एसेट्स अगेन। तो वो बिकॉज ऑफ दैट रीजन और टैक्स बेनिफिट जो मिल रहा है, लोग लग्जरी सेगमेंट में इन्वेस्ट करने चाहते हैं, क्योंकि ये जो टैक्सेशन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का वो प्रॉपर्टी के ऊपर कम है। तो ये दोनों तीनों बातों के कारण इवन इन द लग्जरी सेगमेंट लोन लेते हैं, कम लेते हैं, कम लॉन्ग टर्म भी नहीं लेते, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लेते हैं,